जय श्री राम। प्रिय मित्रों, एक विषय आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और वह यह है कि श्री राम कथा, श्री भागवत कथा या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान क्या केवल ब्राह्मण ही कर सकता है या कोई और भी कर सकता है। इस विषय पर बहुत से साधु महात्मा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, यहाँ तक कि पीठाधीश्वर और इसके साथ साथ बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, जो राजनीति से जुड़े हुए बड़े बड़े नेता हैं, उनके भी बयान, सोशलिस्ट, पत्रकार, बहुत से लोगों का इस पे मंथन हो रहा है। बहुत टीवी शो पर, बड़े बड़े टीवी शो पर, चैनलों पर इस पे डिबेट हो रहा है कि आखिरकार शास्त्रों में क्या लिखी हुई बातें हैं। क्या ऐसा सच है कि शास्त्रों में ही लिखा है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जो है कि केवल ब्राह्मणों के द्वारा होना चाहिए या और भी कोई कर सकता है। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको निस्वार्थ भाव से, जिसमें मेरा कोई न छल है न कपट है, मैं निस्वार्थ भाव से आप लोगों के समक्ष इसकी पूरी जानकारी देना चाहूँगा और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आखिरकार जो है कि इसमें सच्चाई क्या है। बहुत से अभी टीवी शो हम लोग देख रहे थे तो उसमें कुछ महामंडलेश्वर भी हैं और पीठाधीश्वर, अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक पीठ के पीठाधीश्वर भी इतने उग्र हो जा रहे हैं कि यहाँ तक कि लोग घोषणा कर दे रहे हैं कि कोई भी श्री गीता का पहला श्लोक कह देगा तो मैं उसको 50 लाख रुपए इनाम दूंगा। प्रिय मित्रों, ये बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि कोई भी, चाहे ब्राह्मण ही क्यों न हो या बहुत बड़ा विद्वान ही क्यों न हो, हमारे जो श्रीमद् भागवत गीता है, श्री रामचरितमानस है, 18 पुराण है, 6 उपनिषद है, मनु स्मृति है और इसके अतिरिक्त भी बहुत से धार्मिक ग्रंथ हैं। सभी धार्मिक ग्रंथों का श्लोक कंठस्थ कर पाना एक आम ब्राह्मण के लिए या आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो सिद्ध पुरुष हो, जिस पे भगवान की असीम कृपा हो। जैसे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज एक ऐसे महात्मा हैं, ऐसे महंत हैं जिनकी आँखें उनके बाल्यकाल में ही लगभग 3 वर्ष की अवस्था में ही चली गई थी, लेकिन आज के समय में बिना देखे किसी भी धार्मिक ग्रंथ का, चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो या श्री रामचरितमानस हो, मनु स्मृति हो, सभी ग्रंथों से कौन सा श्लोक कहाँ पर लिखा गया है वो बतला देते हैं। तो ऐसे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी जैसे बहुत ही कम ही लोग हैं जिनको सारी चीज़ें कंठस्थ हों। तो यह कहना यह ऐसा नहीं है कि जिसको कंठस्थ नहीं है या केवल श्रीमद् भागवत गीता उनको कंठस्थ है और श्री रामचरितमानस नहीं है या फिर वेद नहीं है तो वे ब्राह्मण नहीं हो सकते। मित्रों, ब्राह्मण का मतलब यह नहीं कि सभी चीज़ों का जानकारी हो। जैसे एक डॉक्टर होता है किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर, जैसे मस्तिष्क का हो, न्यूरोसर्जन होता है, कोई चेस्ट रोग का होता है, कोई हाथ का होता है, कोई पैर का होता है, कोई नाक का होता है, कोई श्वास का होता है। तो किसी भी एक विषय पर उसको जानकारी है तो उसको भी डॉक्टर कहा जाता है, और किसी को न्यूरोसर्जन है तो उसको भी डॉक्टर कहा जाएगा, और कोई यदि चेस्ट का डॉक्टर है तो उसको भी डॉक्टर कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि ओवरऑल सभी की जानकारी हो तभी आपको डॉक्टर कहा जाएगा। तो जैसे श्री राम कथा जो कह रहे हैं उनको श्री राम कथा के बारे में पूरी जानकारी होती है, जो श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं उनको श्रीमद् भागवत कथा के बारे में जानकारी होती है, और सभी के विषय में जानकारी होना यह प्रमाणित नहीं करता कि सभी के विषय में जानकारी हो तभी आप ब्राह्मण हो सकते हैं। तो यह जो लोग दावा करते हैं कि फला श्लोक सुना दें, फला श्लोक सुना दें, तो उनमें अहंकार आ जाता है। और जिस भी ब्राह्मण, चाहे वो अपने आप को कोई भी हो, यदि अपने आप को ब्राह्मण कहता है, यदि उसके अंदर अहंकार आ जाता है
धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो जो है कि वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण मित्रों, आपको क्लियर कर दूंगा, इस विषय में पूरा वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आपके सारे विषय, सारे संदेह को दूर कर दूंगा। यदि आप में से कोई ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई अन्य जात के लोग कथा कह रहे हैं या करना चाहते हैं, तो भी इस वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं खुद भी अपना परिचय मित्रों बता दूं कि मैं जात से ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जात से क्षत्रिय हूं। सूर्यवंश कश्यप ऋषि का जो गोत्र है, और जिस वंश के श्री भगवान जी से परम पूजनी परम पिता तीनों लोकों के स्वामी श्री रामचंद्र जी थे, सूर्यवंशी, उसी सूर्यवंश से मेरा भी ताल्लुकात है, और जो है कि मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं हूँ। अब सवाल उठता है मित्रों कि क्या शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी गई हैं कि केवल ब्राह्मण ही श्रीमद् भागवत कथा या श्री राम कथा या कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है या नहीं? तो मित्रों, मेरा सीधा सीधा आपका प्रश्न है और सीधा सीधा मेरा उत्तर है कि यह शास्त्रों में जरूर लिखी गई है, यही बात लिखी गई है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या श्री भागवत कथा या श्री राम कथा ब्राह्मणों के द्वारा ही होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ब्राह्मण कौन है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा। महत्वपूर्ण विषय मित्रों बस यही है कि ब्राह्मण कौन है। क्या आज के समय में जो जात से, जो जन्म से जात सूचक शब्द का जो इस समय प्रचलन है, जात शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, और वे कुर्मी हैं, वे हरिजन हैं या वे यादव हैं, तो ये इस विषय का क्या वर्णन श्री ग्रंथों में मिलता है? प्रिय मित्रों, बता दूं कि जब ये बातें शास्त्रों में लिखी गई थी कि ब्राह्मणों के द्वारा ही कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाना चाहिए, उस समय सिर्फ 4 वर्ण की व्यवस्था थी, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो चारों वर्ण था वह सिर्फ कर्मों के आधार पर बांटा गया था। जो पूजा पाठ का काम करता था उसे ब्राह्मण कहा गया, जो व्यापार करता था उसे वैश्य कहा गया, जो क्षत्रिय होते थे, जो लड़ाई युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहे गए, और जो सेवा का भाव रखता था उसे शूद्र कहा गया। तो शूद्र को जो लोग आज सबसे निम्न कोटि के मानते हैं वे सच्चे सेवक होते हैं, वहीं शूद्र। अब सवाल उठता है मित्रों कि क्या आज का जो ब्राह्मण है, क्या उस समय के ब्राह्मण में अंतर है? बिल्कुल अंतर है मित्रों, क्योंकि उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, जो शास्त्रों में लिखी गई बातें हैं, बिल्कुल वो सत्य है कि एक ब्राह्मण ही कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है। तो उस समय का जो ब्राह्मण शब्द का जो वर्णन किया गया है शास्त्रों में, उसका व्यापक जो है कि अर्थ है, और उसको समझना बेहद जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि ब्राह्मण कौन है और कौन कथा कह सकता है और कौन कथा नहीं कह सकता। प्रिय मित्रों, जो 4 वर्ण व्यवस्था थी उस समय जो शास्त्रों में लिखी गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो जो उस समय का क्षत्रिय, कोई एग्जाम्पल के लिए कोई क्षत्रिय है और वह जो है कि उसका पिता क्षत्रिय है, लेकिन वह उसका पुत्र जन्म लेने के बाद धीरे धीरे वह उसका पूजा पाठ में मन लगने लगता है, और वह वेद का जो है कि अध्ययन करता है, श्री गीता का अध्ययन करता है, श्री रामचरितमानस का अध्ययन करता है, रामायण का अध्ययन करता है, और वह जो है कि प्रकांड विद्वान बन जाता है। तो एक क्षत्रिय का बालक भी ब्राह्मण के श्रेणी में चला जाता था, और एक वैश्य का भी लड़का, यदि वैश्य है और उसका लड़का सभी वेदों का जानकार हो जाता है या पूजा पाठ करने लगता है, उसको जो है कि व्यापार से कोई मतलब नहीं रखता, तो जो है कि उससे भी ब्राह्मण की श्रेणी में डाल दिया जाता था। जैसे मित्रों आज के समय में नौकरी होती है, अब यूँ समझिए कि इस समय चाहे आप किसी भी जाति में आपने जन्म लिया हो, यदि कोई मिलिट्री फोर्स में जाता है या कोई पुलिस फोर्स में जाता है, तो जिस डिपार्टमेंट, कोई इंजीनियर बनता है तो कोई डॉक्टर बनता है, तो ऐसा नहीं कि कोई विशेष जात का व्यक्ति ही विशेष जो है कि नौकरी पा सकता है। किसी भी जात का, कोई भी जात का नौकरी
किसी भी क्षेत्र में पा सकता है। ऐसा नहीं कि जो व्यापारी हैं वो वैसे ही हैं, या जो डॉक्टर रहेंगे वो जो है कि एग्जाम्पल के ब्राह्मण ही बनेंगे या फिर क्षत्रिय बनेंगे, ऐसा कोई परिपाटी नहीं है। कोई भी बन सकता है अपनी योग्यता के अनुसार। तो जिस तरह से आज योग्यता के अनुसार कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है, और ज्योतिष भी, यहाँ तक कि ज्योतिष भी लोग बन जा रहे हैं आजकल। ऐसा नहीं कि वो जात से ब्राह्मण हो, जो जात से ब्राह्मण नहीं है वो भी ज्योतिषी का काम कर रहा है। तो वही कहने का मतलब है मित्रों कि उस समय जो शास्त्रों में बातें लिखी गई हैं कि ब्राह्मण के द्वारा, वह ब्राह्मण शब्द का प्रयोग उन सब के लिए किया जाता है जो ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण होता है, और वह जात से मतलब उस समय नहीं था। तो इस समय चाहे कोई यादव हो या फिर कोई कुर्मी हो, कोई हरिजन हो, कोई पासी हो, कोई जाट हो, कोई भी जात का व्यक्ति हो, यदि वह ब्रह्म को जानता है, वेदों को जानता है, समझता है, श्रीमद् भागवत गीता को जानता है, श्री रामचरितमानस को जानता है, मनुस्मृति को जानता है, पुराणों को जानता है, वेदांगों को जानता है, तो मित्रों वह ब्राह्मण अवश्य बन सकता है। और वह श्रीमद् भागवत कथा हो या श्री रामचरितमानस हो की कथा हो या फिर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, वह कोई भी कुछ कर सकता है। तो मित्रों यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा या धार्मिक अनुष्ठान कोई मतलब कर सकता है, किसी भी जात का कोई कर सकता है या नहीं कर सकता। जो धर्मों में, अंत में एक बार फिर क्लियर कर देना चाहूँगा मित्रों कि जो बार बार लोग दावा करते हैं कि शास्त्रों में, वेदों में लिखा गया है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी कथा केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, यह लिखी हुई बातें सत्य है, शास्त्रों में लिखी गई हैं, लेकिन ब्राह्मण वही होता है उस समय के शास्त्रों के अनुसार। ब्राह्मण वही होता है जो ब्रह्म को जानता है और वेदों को जानता है, पुराणों को जानता है, शास्त्रों को जानता है, रामायण को जानता है, उनकी भावनाओं को समझता है, वो पढ़ा लिखा हो, सब कुछ जानता है, तो वह जो है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण हो जाता है। तो एक तरह से जो है कि कोई भी जो जानकार है इसका वह कथा कर सकता है, धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है। लेकिन एक बात मित्रों आप लोगों से कह देना चाहूँगा कि जो लोग ऐसी कथा कह रहे हैं या ऐसे धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, यदि उनके पास उस विषय पर अच्छी जानकारी हो तभी जो है कि वह कथा कहें या वह जानकारी दें। जरूरी नहीं कि आप श्री रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत कथा आप कह रहे हैं तो आपको पूरी भागवत कथा की जानकारी हो, लेकिन जितना भी आप लोगों को चाहे सोशल मीडिया के द्वारा चाहे समाज में जितना भी बातें आप कह रहे हो उतने विषय पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। जैसे आज के समय में कोई भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है किसी विशेष अंग का, उसी तरह से आप भी जरूरी नहीं है कि सभी शास्त्रों के जानकार हों। यदि कुछ शास्त्रों के जानकार हैं, कुछ चीज़ों के जानकार हैं, तो उतने ही विषयों पर बोलें, बाकी विषयों पर क्षमा मांग लें कि भैया इस विषय पर मुझे जानकारी नहीं है। तो ऐसे निस्वार्थ भाव से आप यदि सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति जो है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का हकदार है, और अपने ज्ञान के बजाय, अपने ज्ञान के अनुसार के बजाय जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं उसका ज्ञान अपरिवर्तित बिना किसी परिवर्तन के लोगों के समक्ष यदि आप पहुंचाएंगे तो यह सनातन की सेवा होती है, और ऐसी सेवा आप लोग करते रहिए। अब आप लोगों को मित्रों समझ में आ गया होगा कि कोई श्री कथा कर सकता है, राम कथा कर सकता है, भागवत कथा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इस विषय पर जो लोग, बहुत से साधु महात्मा भाई उग्र हो जाते हैं, अहंकार दिखाने लगते हैं। आप लोग चैनलों पर डिबेट देखते होंगे, बहस करते हुए देखते होंगे। मुझे बहुत तकलीफ होता है मित्रों कि ऐसे लोग जो बड़े बड़े पदों पर पदासीन हैं, ऐसे लोग जो है कि अहंकारवश अपने ज्ञान का, चाहे उनको अहंकार हो चाहे पद का अहंकार हो, उनके में अहंकार आ जाता है और दावा करने लगते हैं कि कोई ऐसा सिद्ध कर दे तो मैं ये कर दूंगा, कोई ये कर दे तो मैं ये कर दूंगा।
तो यह अहंकार की बात होती है, और जिसे अहंकार हो जाता है उसे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि जिसे शास्त्रों का ज्ञान है मित्रों, जिस पे भगवत कृपा हो, उसे अहंकार नहीं हो सकता और न उसे क्रोध आ सकता है। और अहंकार और क्रोध आप टीवी शो में अक्सर आप लोग देखते होंगे। तो मित्रों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन अच्छा ब्राह्मण है और कौन अच्छा ब्राह्मण नहीं है, या कौन ब्राह्मण बन सकता है, कौन ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण हो करके भी आज जाति से संबंधित कहूँगा कि जो ब्राह्मण हैं वह भी ब्राह्मण के काम नहीं कर रहे हैं, तो वह भी ब्राह्मण नहीं है। जो जैसा काम कर रहा है, यदि शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो निश्चय ही जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, तो 4 वर्णों में व्यवस्था है। यदि कोई ब्राह्मण व्यापार का काम करता है तो वो समझिए वैश्य है, और जो वैश्य ब्राह्मण का काम करता है तो ब्राह्मण है। ये शास्त्रों के अनुसार है, आज के अनुसार नहीं है मित्रों, जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं। लेकिन आज चूँकि जातियाँ उपजातियाँ तमाम बढ़ चुकी हैं, तो जाति का अलग विषय है और जो शास्त्रों में लिखी गई वर्ण व्यवस्था है वो अलग व्यवस्था है। कुल मिलाकर अंत में मैं मित्रों आप सब लोगों से अनुरोध यही करना चाहूँगा कि हम सब लोग हिंदू हैं और सभी सनातन के सिपाही हैं। जैसे भी जिस तरह से हम लोग सनातन की सेवा कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। आपस में जात को लेकर के या वर्ण व्यवस्था को लेकर के या फिर उपजात को लेकर के किसी भी तरह का आपस में रंजिश नहीं रखना चाहिए। सब लोगों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए, और जैसे जिस तरह से लोग प्रचार कर सके सनातन की, वैसे करने की छूट होनी चाहिए। जय श्री राम।